हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं अभी मॉर्निंग की क्लास का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, यहां पर सिंप्लीफिकेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहां पर सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके खुद के तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जब आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो उसमें भी ये और ये तो हर जगह काम में आता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन करने के बाद, पढ़ने के बाद, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे ज्योमेट्री का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे अलजेब्रा का हो या मेंसुरेशन का हो, पढ़ने के बाद करना तो उसको सिंप्लीफाई ही हम लोगों को करना है। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक है। यहां इस चैप्टर को अगर आप लोगों को, देखिए हर चीज का मैं क्यों समझाऊंगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत के 5 मिनट अपने कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आप लोग सुनिए, ताकि आपकी क्लास बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ढंग से चले। याद रखना, आप लोग सभी लोग यहां पर अपने पास आपको बड़े बड़े बिना मतलब के कमेंट आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमारा जो पूरा मैच चलेगा ओनली दो ही चीजों में अपने पास चलना चाहिए। शुरुआत में अपने गुड मॉर्निंग विश हुई, और उसके बाद अपने पास यहां पर होना चाहिए एच और एन। समझ में आया तो आपको एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो आप लोगों को एन लिखना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए सब बच्चे। मैथ समझाने का काम मेरे पास है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं और वो नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं प्रत्येक चीज का टाइम बचाने के लिए उसमें कौन सा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, किस टाइप से आप लोगों को करना है, वो तो मैं आपको लास्ट में याद करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उसका पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। याद रखना आप लोग इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर रहता है, ट्रिक्स थोड़ी कम आती है तो सिलेक्शन 100% हो जाता है। लेकिन ओनली ट्रिक्स 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 और ट्रिक्स ही अगर करते जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखना, तो दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मेरे पास अगर आए हो तो आप लोगों को ट्रिक्स के साथ जो लास्ट स्टेप है उसको याद रखने के साथ साथ बेसिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को याद रखिए, चाहे आप लोग बोर हो जाओ, लेकिन मैं उसका कारण बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया, कैसे आया, उसके पीछे की कहानी मुझसे आप लोगों को, हर क्वेश्चन के पीछे जो कहानी जुड़ी हुई है वो आपको सुननी ही पड़ेगी। याद रखना, रेगुलर रहो। बहुत सारे बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में सिंप्लीफिकेशन के रहते हैं, फिर धीरे धीरे एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं। आप तो सुबह सुबह आज की क्लास में एक ही चीज सोच लो कि मैं कंटिन्यू रहूंगा या कंटिन्यू रहूंगी, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर को समझने में। लेकिन रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहले मुझसे पढ़िए और उसको फिर बाद में आप लोग खुद पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। और सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास, काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो टाइप तो मैं आपको सारे के सारे एक एक टाइप में पकड़ रहा हूं और उसको मैं लेकर चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि बड़े कमेंट करने के बजाय ओनली एच और एन में अपना पूरा मैच चलेगा? बस ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जो अपने पास चैप्टर है, यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोग कोशिश करना अब समझने की ढंग से, बढ़िया तरीके से। ये अपने पास यहां पर, मैं इसको हटाता हूं, सिंप्लीफिकेशन पता लग गया आपको कि सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर कोई भी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से है कि अपने पास, देखिए यहां पर अपने पास ये है, एन है अपने पास रूट में, इस टाइप के क्वेश्चंस जो अपने पास बनते हैं उसको आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये अगर कोई भी संख्या अपने पास चल रही है, प्लस अपने पास एन,
एन एन एन, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अपने पास चल रहे हैं तो ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखो प्रत्येक बच्चा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरे पास वही बच्चा आते हैं जिनको बेसिक क्लियर करना होता है, और बेसिक जिनका क्लियर करना होता है उन्हीं बच्चों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना आप लोग। तो मैं आपको हर पॉइंट आपको बताते हुए चलूंगा, हर चीज मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है कि इनफाइनाइट तक अगर अपने पास चले, कोई भी चीज अगर इनफाइनाइट तक अपने पास चले, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो चीज आप लोग ध्यान रखना। और उसी के साथ एक चीज ये भी आप लोग याद रखिए कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आया कहां से, कैसे बनता है, श्रीधराचार्य साहब ने इसको कैसे प्रूव किया होगा, वो सारी की सारी चीज मैं अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, एक श्रीधराचार्य रूल आप लोग पढ़ते हो सभी लोग, तो मुझे उम्मीद है कि ये याद होगा कि इसमें जो अपने पास अल्फा और बीटा का जो मान होता है, एक्स के दो मान होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज आपको याद होगी। अगले 5 मिनट मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा इस चैप्टर को, वो आपको समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए, आप लोग सारे लोग मिलकर थोड़ी देर के लिए, सारे बच्चे मिलकर कमेंट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए सभी लोग। ठीक है अंकित, इस बार रखते हम लोग। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर इनफाइनाइट तक चले, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, वो तरीका क्या होगा उसको आप लोग सीखना। 5 मिनट आप लोग सुनना, ये चैप्टर किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरी बात मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज इनफाइनाइट तक अगर चल रही हो, तो उसमें से एक टर्म अगर बाहर ले लोगे तो बची हुई टर्म भी क्या इनफाइनाइट तक चलेगी क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इनफाइनाइट तक चलेगी। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक्स, एक टर्म तो आप लोग यहां से बाहर निकाल लो, ये अगर रूट एन में बाहर निकाल लो तो बची हुई टर्म जो अपने पास होगी वो भी अपने पास, यहां पर एक को अगर बाहर निकाल लिया तो रूट एन रूट एन रूट एन इनफाइनाइट तक चल रहा है, उसको क्या आप लोग एक्स लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग एक्स लिख सकते हैं। याद कीजिए कि अपने पास पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक चल रहा है, मतलब अपने पास पूरा एक समुद्र है, उसमें से एक गिलास पानी अगर आप लोग बाहर निकाल लोगे तो जो बच गया वो भी समुद्र बचा, या उसके बाद आपने बोलना शुरू कर दिया समुद्र माइनस एक गिलास या एक मटका पानी वहां से निकाल लिया, तो वहां से उसका नाम वापस उसको समुद्री बोलोगे या समुद्र माइनस एक मटका बोलोगे। वो एक मटका बाहर निकाल लेते हो तो कोई ज्यादा फर्क उस पर पड़ता है नहीं। ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है, इसको अगर एक्स के बराबर माना है, एक टर्म अगर आपने बाहर निकाल ली तो बचा हुआ भी वापस यहां से अगर देखोगे तो आपको लगेगा इसी को तो मैंने एक्स माना था, क्योंकि इनफाइनाइट तक अपने पास चल रहा है तो एक टर्म को बाहर निकालने की कोई भी दिक्कत नहीं है। नवीन, ये अर्थमेटिक ही तो है मेरे भाई। यहां से कुछ बच्चे मुझसे कम ज्ञान लेने आते हैं, क्लास में ज्यादा ज्ञान देने आते हैं, दिक्कत ये है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कुछ बच्चे जैसे नवीन चौधरी सुबह सुबह की क्लास में, भाई जो अब इसको अगर कुछ भी पढ़ा दिया जाए तो ये उस टाइम ये, उस टाइम ये, और जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तभी आएगा ही नहीं। यहां पर तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करो, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आप ये चीज सीखिए कि मैं यहां पर सीखने आया हूं, ज्ञान लेने आया हूं, ज्ञान देने के बजाय। नवीन मेरे भाई, प्रतीक सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी, लेकिन अभी तो आप यहां पर सुबह सुबह की क्लास में पढ़ने आए हो, इसीलिए मैं मॉर्निंग की क्लास मैंने लगा रखी है। 7 बजे की क्लासेस नॉर्मली आपको एसएससी की और इन चीजों की बहुत कम क्लासेस मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, लेकिन 7 बजे की पर्टिकुलर पूरे साल भर, चाहे बारिश हो, चाहे अपने पास सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, 7 बजे की क्लासेस मैंने इसीलिए लगा रखी है कि सिर्फ भाई मॉर्निंग में एकदम पढ़ने का बिल्कुल फ्रेश मूड रहता है बच्चे का, ओनली पढ़ने वाले बच्चे ही हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप लोग मॉर्निंग में ही आप लोग यहां से मुझसे ऐसे ओवरऑल ये वो लेने के बजाय थोड़ी चीज सीखिए आप। ठीक है ना, तो कोशिश करो।
तो यहां से मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अपनी यहां पर सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास में ये चीज जो भी आपको याद करना होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि इस चीज को भाई आपको याद करना है। आएगा कब? जब भी अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम मैंने पहले ही पॉइंट बोला था कि बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय भाई आप ओनली एच और एन लिखोगे तो मैं आपको और अच्छा। और ये पहली क्लास में देखो, कुछ बच्चे जैसे नवीन है या और बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो बड़े बड़े बिना मतलब के कमेंट करते हैं वो दूसरी या तीसरी क्लास से गायब करना शुरू हो जाता है। तो पहली क्लास में जो भी चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पहली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि बिना मतलब के कमेंट करने वाले बच्चे ओनली पहली या दूसरी क्लास में रहते हैं। तीसरी क्लास से हमारी क्लास एकदम स्मूथ चलना शुरू हो जाती है। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो घबरा मत जाना कि सर तो बीच बीच में देखिए इस टाइप से बीच में हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तीसरी या दूसरी क्लास से हमारी धीरे धीरे क्लास और स्मूथ होती चली जाएगी इस चैप्टर की। यहां पर तो मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये हम लोगों ने x के बराबर मान लिया है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और x में से एक टर्म अगर मैं यहां पर बाहर निकाल दूंगा तो भी बची हुई जो टर्म होगी वो n x के बराबर आप लोग लिख सकते हो। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास n प्लस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एन इक्वल्स टू अपने पास 0। ये लीजिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। कहां से आता है, कैसे आता है, प्रूव करूंगा मैं अलजेब्रा में, लेकिन ये चीज जो है वो आप लोगों को अभी तो याद होनी चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि आगे का कोई भी पॉइंट जो पहले काम में आएगा उसको मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलूंगा कि ऐसा होता है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, याद रखिए भाई मैं अब कमेंट नहीं देख रहा हूं, कमेंट को मैं सभी को इग्नोर करूंगा। मैं एकदम स्लो तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको देखकर समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर हम लोग डिस्टर्ब होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, कमेंट्स को करता हूं इग्नोर थोड़ी देर के लिए और एक एक पॉइंट आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझाते हुए चलता हूं, बिल्कुल स्लो माप के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर बराबर एन प्लस एक्स है, इसको उठाकर मैं इधर ले आया हूं, तो इसके इंटू में होता है उसको तो हम लोग ए बोलते हैं, यहां पर इसके इंटू में होता है उसको बी बोलते हैं, और इस चीज को हम लोग सी बोलते हैं। इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको ए। तो बताओ यहां पर ए का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर ए का मान 1 है, और बी का मान भी कितना है? तो आप बोलोगे बी का मान सर -1 है। इसके साथ कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए, एक्स के कोफिशिएंट को बी, और यहां पर सी का मान कितना है? तो सी का मान आपको होगे सर -n अपने पास है। ये जो अपने पास अगर आप लोग सोल्व करते हो वहां पर वैल्यू पुट करोगे -b, b का मान 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 -4ac, ए का मान 1 है और सी का मान -n है, तो -n रखोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा? तो अपोन में आ जाएगा 2 इंटू ए, और ए का मान 1 है। तो यहां पर दो अपने पास वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू अगर अपने पास आती है, एक आएगी 1 प्लस, यहां पर पॉजिटिव साइन लोगे और अंदर बचा 4n प्लस अपने पास 1, अपॉन अपने पास 2 है, और दूसरा अपने पास 1 माइनस, ये अपने पास 4n प्लस 1 है, अपॉन में अपने पास 2 है, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ये जो वैल्यू अपने पास है, क्योंकि n का मान यहां पर अगर पॉजिटिव है तो हम लोग x की जो मान होगा वो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेते। और ये मान क्या एक में से 4 गुना n है, और एक इसका रूट 1 प्लस समथिंग है, तो रूट 1 से तो बड़ा आएगा ही आएगा। अगर कोई भी चीज एक से बड़ी है तो उसका रूट एक से बड़ा होगा ही होगा, और एक से बड़ा अगर अपने पास होगा तो यहां पर ये वाला जो अपने पास होना है, ये वाला अपने पास नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग कौन सी लेंगे? पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। और पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर ये वाला अपने पास आंसर आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। देखिए
तो यहां से अपने पास एक बात हम लोगों को समझ में आई, इस चीज को सीखने की आप लोग कोशिश करो। मैंने कहा कि अगले 5 या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनते रहो, आपके समझ में आया तो भी सुनिए, नहीं आया तो भी सुनिए, बिना मतलब के कमेंट करने के बजाय सिर्फ सुनते रहो, आप लोग अपने आप चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। तो जो बच्चा कहना मानता है उसको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे समझाना है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग फिर से ध्यान दो। पहली बात, सर आपने पहले बोर्ड पर क्या समझा दिया, ये पूरा पॉइंट हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ये लीजिए। तो यहां पर एक बार बोर्ड पर ध्यान देना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, और 10-12 मिनट सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनो। आप यहां पर देखिए, मैं आपको यह बताने की, समझाने की या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कहीं पर भी अपने पास ऐसे आ जाए कि चलिए इस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए, 20 प्लस अपने पास 20 प्लस अपने पास 20, देखते जाना। सिर्फ आप लोग आंसर आपको बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं। मान लो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास ये होगा कि x बराबर अपने पास देखिए इस टाइप से अपने पास आ गया है कि 20, और ये जो अपने पास है इसको अगर x के बराबर आप लोग मानते हो तो एक 20 अगर आप लोग बाहर निकाल लेते हो या छुपा लेते हो तो बचाओ अभी √20 इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो बचाओ अभी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर सबसे पहले, और मैं फिर कह रहा हूं कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे सुनते चलिए, मेरी बात आप लोग सुनते चलिए। तो अपने पास इनफाइनाइट जब भी पानी है, जैसे समुद्र है, इनफाइनाइट पानी है उसमें से, तो एक गिलास पानी आपने एक गिलास पानी बाहर निकाल लिया तो बचा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र माइनस एक गिलास है, वो समुद्र ही रहेगा, ये चीज सी ही रहेगा वो, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो ऐसे ही अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये इनफाइनाइट तक अगर चल रहा था तो इसको अगर हम लोगों ने एक्स बोलना शुरू कर दिया तो एक टर्म अगर छुपा लेते हो तो बचा हुआ भी अपने पास इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसको वापस आप लोग एक्स मान सकते हो। अब अगला जो आप लोग यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा, तो ये अपने पास होगा 20 प्लस एक्स। यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स होगा, माइनस अपने पास 20 होगा, और बराबर कितना होगा 0। ये लीजिए, अब अपने पास ये द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर सोल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात, किसी बच्चे को सोल्व करना नहीं आता तो वो सीखेगा अलजेब्रा में कि हमारे पास यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सी चीज को a बोलते हैं, कौन सी चीज को हम लोग b बोलते हैं, और किस चीज को c बोलते हैं, इसके साथ कंपेयर करके आप लोग देख लेना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, इस चीज के लिए मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या इसको कि -b, या तो इसके फैक्टर कर लो, या अपने पास -b, तो माइनस माइनस 1 का वैल्यू, b का मान -1 है तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a का मान अपने पास 1 है, c का मान माइनस का 20 रखोगे तो माइनस माइनस अपने पास प्लस हो जाएगा, और 2 अपने पास यहां पर a है तो 2 गुना a का मान अपने पास 1 होगा। यहां से ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस माइनस अपने पास ये अपने पास 20 गुना 4 80, और एक अपने पास 81 है, बाई अपने पास 2 होगा। तो मुझे बताइए यहां से ये आ गया 1 प्लस माइनस अपने पास 9, ये एक बार प्लस एक बार माइनस 9 आ गया अपॉन 2। तो एक बार तो आप लोग यहां पर ये रखोगे कि अपने पास दो वैल्यू आएंगी, एक बार तो 1 प्लस 9/2 आ जाएगा और एक बार 1 माइनस 9/2 आ जाएगा। तो आंसर यहां से तो आया 5 और यहां से आया -4। इसकी जो वैल्यू अपने पास है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो एक्स का एक मान पॉजिटिव वाला लेकर चलेंगे, और आंसर कितनी आ गया, तो इसका मान आ गया 5। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये चीज हम लोगों ने कहां से लिखी।
लिख दिया। एक बच्चा कह रहा है सर थर्ड स्टेप बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर किया भाई, इधर स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर और इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ये अपने पास आंसर आ गया। अब नॉर्मली बहुत बार आजकल जो अपने पास फैकल्टीज काफी बार ऐसे पढ़ाने का तरीका होता है कि देखिए भाई इस तरीके से करोगे अगर कोई भी बच्चा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर इसको वो तुरंत काट देते हैं कि ना ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूं आपको, एक शानदार सा तरीका, शानदार सी ट्रिक मैं बताता हूं। इसके लिए हमेशा लिखिए 4n+1 अब +1 अपॉन अपने पास 2, ये लीजिए आपका हमेशा टाइम बचेगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करने लग जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तुरंत एक बड़ा सा तरीका बता के काट देते हैं कि ऐसे सिलेक्शन आपको नहीं लेना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। और याद रखना तो अपने पास n का मान यहां पर रख दो 20, तो n का मान जैसे आप लोग 20 रखोगे तो 20 गुना 4 80 और 1 81, 81 का रूट 9 है, 9 + 1/2, तो आंसर कितना आ गया 5। तो एग्जाम में क्वेश्चन आज के बाद आपको हमेशा और हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो आप लोगों को लगता है अरे वाह ये तो बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आपको तब याद रहेगी जब आप बेसिक सीखोगे। ट्रिक नाम की कोई भी चिड़िया इस धरती पर अपने पास होती है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जो बेसिक होता है उसी से ट्रिक्स बनती हैं। तो अगर आपको बेसिक समझ में आना शुरू हो गया तो ट्रिक्स अपने आप बनेगी। हमारे पास ये कोई भी ट्रिक नहीं है, ये चीज अपने पास ऐसा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हमने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट स्टेप अपने पास आई थी उसको मैं याद करवा रहा हूं और उसी में आपको जादू टोना मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को, कि ये बात मैंने आपको क्या समझा दी है, एक बार बताना मुझे। हाँ और ना बताइए। ये जो लास्ट स्टेप थी इस चीज को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रटवा दिया है। वहां पर मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है कि 4n+1 जो लास्ट स्टेप थी सोल्व करने पर, उस चीज को n का मान यहां पर उस क्वेश्चन में 20 था तो 20 रखोगे तो अपने पास 4 गुना 20 80 होगा, प्लस का 1 81 बाई अपने पास 2, तो रूट में 81 का रूट कितना होगा बताइए 9, तो 9 + 1/2। तो ट्रिक कहां से बन गई, ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग इस टाइप से, बच्चा तो जैसे अगर मैं ये बात नहीं बताता तो मुझसे, क्योंकि नॉर्मली एक दूसरे, देखो यहां पर क्या होता है कि एक दूसरा बच्चा ही बच्चे को बताता है और उसके बाद ही एडमिशन वो बच्चा लेता है। तो यहां पर मुझसे जो सीखने आता है तो बच्चे को नॉर्मली पता रहता है स्टूडेंट को कि यार वहां पर बेसिक के साथ आपको दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका क्या होगा, लेकिन पहले टीचर बेसिक बताएगा ही बताएगा। और बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सीखने आते हैं कि मेरा बेसिक कंप्लीट हो तो मुझे ट्रिक्स तो अपने आप याद रह जाएगी। तो मैं ये चीज आपको बोर करेंगे, मुझे भी पता है आपको परेशान करेंगी ये पढ़ाते टाइम, लेकिन ये बात मैं आपको सिखाकर रहूंगा। ये चीज याद रखिए ताकि आप लोगों ये जादू टोना नहीं सीखो। जादू टोना सीखोगे तो बार बार आते ही रहोगे। और अब आपको पता लग गया कि अच्छा ये बना कहां से है, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो पहला तरीका मैं आपको हमेशा बेसिक बता के काटूंगा नहीं कि पहले बेसिक बताया उसको काट दिया कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, देखना एग्जाम में कैसे करना है, मैं सिखाता हूं। तो ये फिर आपको, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होता ना तो उसको तो ये बड़ा मस्त लगता है, अरे यार इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बेसिक क्लियर होता है तो उसको पता है यार ये कहां से क्या हो रहा है। तो ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, पहले बेसिक सीखो, कुछ में लास्ट स्टेप हम लोग याद कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला दूसरा तरीका अपने पास ये है, किसी भी क्वेश्चन का पहला, दूसरा और जितने तरीके होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तीसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का होता क्या है जिससे हम लोग और फास्ट कर पाए। मुझे बताइए अगर आपने बचपन में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझी होगी, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कभी भी बचपन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, या आप लोग याद रखना यहां पर, अगर कभी भी आपने ये सीखी होगी तो बताइए हम लोग करते क्या है। ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोचते हो, मैं एक बार फिर लिखता हूं, आप लोग ऐसे ही तो सोचते हो कि यार इनटू करने पर तो 20 है, इनटू करने पर तो कितना है
20 अपने पास आ जाए और दोनों में डिफरेंस अपने पास कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। इनटू करने पर माइनस का 20 आए और डिफरेंस 1 का अपने पास होना चाहिए, तो वो संख्या है -5 और क्या अपने पास 4 ही होंगी क्या, इनटू करने पर -20 और डिफरेंस अपने पास माइनस का आ गया। और लास्ट में जब ये तो ऐसे बनेगा, लास्ट में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो आंसर कितना आ गया 5। यही तो अपने पास आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक तो श्रीधराचार्य ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये तो है ही है, इसके साथ क्या फैक्टर वाला मेथड भी अपने पास था क्या, ये चीज हमेशा याद रखिए कि साइन चेंज करते हैं, पहले तो वैल्यू सोच लेते हैं और फिर साइन चेंज करते हैं। सर साइन चेंज क्यों करते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये याद करना है कि हमेशा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऐसे बनेगा अपने पास x -5 बनेगा इनटू अपने पास x +4 बनेगा और बराबर में 0 है, तो यहां से x -5 बराबर 0 है, तो x का मान पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, और इसका मान x का मान यहां से क्या आएगा नेगेटिव, यहां से आगे जाएगा तो x का मान -4। तो हम लोग वहां पर एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये चीज बचपन में याद कर लेते हैं, लेकिन बचपन निकले हुए आपका बहुत टाइम हो गया इसलिए वो चीज भूल जाते हो आप लोग, तो उस चीज को मैं वापस याद करवा रहा हूं कि हम लोग इस टाइप से इस चीज को हम लोग याद करते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, पहले तो वैल्यू सोच लेते हैं कि जोड़ने पर अपने पास -1 और गुणा करने पर -20 और लास्ट में साइन चेंज कर देते हैं। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो अब जब हम लोग तीसरे तरीके पर पहुंचेंगे, तो जब भी एग्जाम में हमारे पास तीसरा तरीका जो है उसमें हम लोग सोचते हैं कि ये जब भी अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से अगर अपने पास आता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसी कोई वैल्यू सोचिए जिसको इनटू करने पर तो 20 आए, दो वैल्यू सोचिए मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और डिफरेंस 1 का हो, या आप लोग सोचिए तो आप लोग कहोगे ऐसी दो वैल्यू सर अपने पास होती है, एक होती है अपने पास 5 और दूसरी होती है अपने पास 4। तो याद रखना, अगर अपने पास पॉजिटिव है तो अपने पास बड़े वाला होता है और नेगेटिव है तो अपने पास छोटे वाला होता है, यहां पर आंसर होगा 5। इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसे होता 20 -20 -20 -20 ऐसे अगर चल रहा होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग ये करते कि इनटू करने पर तो 20 आए और डिफरेंस 1 का हो, ऐसी दो संख्याएं सोचिए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और अगर डिफरेंस 1 का हो तो हम लोग दो संख्याएं सोचेंगे 5 और 4, इनटू करने पर 20 और डिफरेंस 1 का है। अगर अपने पास यहां पर नेगेटिव चल रहा है तो आंसर होता है छोटे वाला, पॉजिटिव चल रहा होता तो आंसर होता बड़े वाला। ये दो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन का पहले मैंने बेसिक तरीका क्या हो सकता है वो समझाया, दूसरा आपको क्या याद रखना है वो समझाया, और तीसरा अपने पास और क्या मेथड हो सकता है इसके अलावा, और जल्दी हम लोग कैसे सोच पाएंगे, तीसरा मेथड मैंने समझाया एक ही क्वेश्चन का। हां और ना, अब आप लोग बोलिए कि बात आपकी क्लियर हुई है क्या कि इस चैप्टर को हम लोग किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, किस स्टैंडर्ड से पढ़ने वाले हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहली बात। दूसरी बात, आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज को मैं बार बार पता नहीं कितनी बार मैं बताऊंगा, तो जब कोई चीज नहीं समझ में आए तो छोड़कर भागना नहीं है, कि भाग जाओगे तो फिर घर आकर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, अगर आप बने रहोगे तो मैं 100% लोगों को समझा कर रहूंगा। मैं अपने आप को ये मानता हूं, मैं किसी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो, मैं प्रत्येक बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही देख लेना, आप खुद नोट करोगे, आज जितने बच्चे हैं 7वीं 8वीं क्लास में उसके 60% बच्चे ही रहते हैं। ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत, ऑफलाइन में बच्चा रेगुलर रहता है, ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन में, जब ऑफलाइन में 6 7वें महीने में जाकर बच्चा 10 या 12% बच्चा कम होता है, 90% बच्चा रेगुलर रहता है 7वें महीने तक, 6ठे महीने तक। लेकिन इधर ऑनलाइन में चैप्टर के पहले 4 दिन छोड़ दिए जाएं तो फिर 5वें 6ठे दिन 60% बच्चे तो आते भी नहीं है, ओनली 40% बच्चे ही रेगुलर रहते हैं। ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऑनलाइन में आप लोग आना अगर चाहते हो, आपको रहे कि मेरा आने का मन करे, नहीं तो आने का मन ही नहीं करेगा आपका, और आने का मन नहीं करेगा तो जबरदस्ती कितने दिन आओगे। और तो आपका आने का यहां पर मन करे, ऑफलाइन वाला हम लोग माहौल बनाए, तो उसके लिए बड़े कमेंट करने के बजाय आप सिर्फ H और N बोलते रहा करो। क्या बात समझ पा रहे हो क्या।
आप लोग एच और एन बोलते रहा करो, क्योंकि ऑफलाइन में भी मैं बुलवाता रहता हूं हाँ ना बोलो, एनर्जेटिक रहो। तो ऐसे यहां पर भी हाँ ना बोलते रहोगे तो आप डेली डेली आपको लगेगा कि मैं क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और 5-6 दिन अगर रेगुलर रह जाओगे ना तो फिर मेरी क्लास नहीं छोड़ पाओगे। अगर 5 दिन मुझसे आप लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया तो आपका मैथ्स में धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं बेसिक क्लियर करवाने के साथ साथ पढ़ता हूं, नए क्वेश्चंस भी आप खुद करना शुरू कर देते हो तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर 5 या 6 दिन बाद आप लोग ध्यान रखना, मेरे अलावा किसी से मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मैथ्स आपको समझ में आएगा। तो 5 या 6 दिन रहो, फिर तो आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। फिर तो मॉर्निंग की क्लास जिस दिन नहीं लोगे उस दिन आपका मूड खराब रहेगा, देख लेना, करके देख लो। 6-7 दिन रेगुलर रह लो, एक वीक, फिर जिस दिन क्लास नहीं होगी ना उस दिन आपका मूड खराब रहेगा, यार आज तो क्लास ही नहीं हुई, किसी कारण से मान लो मेरी लैब में कोई एरर आ गई या मैं कभी अब्सेंट हो गया, उस दिन आपका मूड सही नहीं रहेगा। नहीं तो सुबह सुबह आपका मैथ्स पढ़कर एकदम मूड फ्रेश होने वाला है। 7 से 8:15 बजे तक हम लोग 1.25 घंटे डेली क्लास लेते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग बोर्ड पर। मैं आपको कहने की, समझाने की, अगले जो मैं आपको 8 या 9 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं उसको आप लोग समझना, और सब लोग पीछे लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं, जो भी चीजें अपने पास बोर्ड पर मैं लिखूंगा वो थोड़ी देर बाद आप लोगों को अपना जो टेलीग्राम का चैनल है या जो बोर्ड वाली चीजें मैं टेलीग्राम पर या जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं बोर्ड वाली चीजें डाल देता हूं। आप खुद लिखना चाहो तो खुद आप लोग इस चीज को लिख सकते हो, बाकी नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, सभी बच्चों को नोट्स में भी ये सारी चीजें जो फॉर्मूले है ना वो सब होंगे। हम पढ़ने वाले क्या हैं अब यहां से मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो कि अपने पास अगर ऐसा चल रहा हो n प्लस अपने पास n प्लस अपने पास n, इनके तरीके क्या होंगे वो तो मैं बता देता हूं। पहले ये 4 फॉर्मूले, हम लोग टोटल 9 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले 4 फॉर्मूले मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके लिए याद क्या रखना है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज के लिए याद रखना है 4n+1, ये तो फॉर्मूले में है, और यहां पर प्लस है तो +1/2 ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है सभी लोगों को। कैसे आया एक बार मैं आपको समझा चुका हूं, दूसरी बार मैं फिर समझा दूंगा, लेकिन इस चीज को याद तो आप लोग कर लीजिए। y जो अपने पास है वो कितना है, मान लीजिए अपने पास कोई भी ऐसे अगर चल रहा है n माइनस अपने पास n, पहले 4 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, उसके एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आज मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहा हूं, कल इसके हम लोग फाइल ले आएंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले मैं एक कहां से आया इनका बेसिक मैं समझा रहा हूं, कौन कौन सी चीजें मैं करवा रहा हूं वो बता रहा हूं। फॉर जो अपने पास यहां पर डेटा है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं मेरी तरफ से लिखकर करवा रहा हूं। कल मैं आपको फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, वो फाइल हम लोग बोर्ड पर ले आएंगे और उसको हम लोग फाइल के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए यहां पर अपने पास ये जो होगा इसका जो फॉर्मूला होता है 4n अपने पास +1 तो अपने पास फॉर्मूले में है, याद रखिए, और ये होगा माइनस का अगर चल रहा है तो -1/2, ये लीजिए। 4n+1 तो फॉर्मूले में है, अगर पॉजिटिव साइन है तो +1/2, नेगेटिव साइन है तो -1/2। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, 3 नंबर जो अपने पास है, मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से चलना शुरू हो गया, इसको मैं अल्फा अगर नाम दूं तो ये इस प्रकार से अगर चलना शुरू हो गया n प्लस b इंटू n प्लस b इंटू, मान लो यहां पर b किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, यहां पर b इंटू रूट एन, b इंटू रूट एन, b इंटू रूट एन, ऐसे अगर चलना शुरू हो जाए तो यहां पर ध्यान रखना इसकी जो वैल्यू थी b का मान वहां यहां पर 1 था। रियल में जो फॉर्मूला होता है b का मान जो था यहां पर अपने पास 1 था, तो रियल में जो फॉर्मूला होता है ना ये फॉर्मूला होता है 4n+b²। रियल फॉर्मूला ये है, याद रखना, 4n+b² प्लस b अपॉन अपने पास 2, ये फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। लेकिन ऊपर वाले में b का जो मान था यहां पर वो 1 था, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1, और यहां पर b अपने पास है तो +1/2। पूरा फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से होता है। ये 4 चीजें आप लोगों को याद रखना है सभी लोगों को।
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या क्लास ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? और पांचवा चौथा जो अगर हम लोग बात करें, ये जो बीटा अपने पास है यहां पर इस प्रकार से अगर कभी भी चल रहा हो, अगर नेगेटिव चलना शुरू हो जाए 4n माइनस बी इंटू एन माइनस माइनस अपने पास चल रहा है, अब की बार b इंटू अपने पास यहां पर n अपने पास इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है, तो अपने पास इसका जो आंसर होगा, वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 4n प्लस अपने पास बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले में है, और प्लस चल रहा है तो प्लस का b, और माइनस चल रहा है तो माइनस का b, अपॉन नीचे 2 तो आएगा ही आएगा। हाँ और ना बताओ क्या ये चार फॉर्मूले आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये बने कैसे, और इन चार को आप लोग लिख सकते हो। फिर हम लोग अगले चार को समझने से पहले इनके कुछ एग्जांपल्स और इनका कुछ बेसिक हम लोग समझते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को करना है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को यहां पर सोल्व करना है इनमें से, तो इनका सोल्व करने का तरीका, जैसे कोई भी चीज को मान लो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर चलता हूं एक बार, और इस चीज को आपको अल्फा वाले को सोल्व करना है। सर कैसे सोल्व हुआ, कैसे आई ये फॉर्मूले, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दो। बाकी कैसे है वो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन एक बार अगर मैं बता दूं कि कैसे आया, तो फिर वो हमेशा के लिए आपको याद रहता है, आप लोग एग्जाम में भी भूलते नहीं हो, अगर जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है कि जहां से रिपीट होना शुरू हो गया अल्फा रूट एन प्लस बी इंटू, यहां से सर रिपीट होना शुरू हो गया रूट एन बी इंटू रूट एन बी इंटू, तो उसको वापस से आप लोग अल्फा लिख सकते हो, ये लीजिए। जहां से कोई नया क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मैं आपको 8 या 9 टाइप बता रहा हूं वो तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, उसके अलावा एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए कि जहां से क्वेश्चन अगर रिपीट होना शुरू हो गया, वहां से हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस से अल्फा या एक्स माना है तो एक्स, जहां से रिपीट होना शुरू हो गया उसको वापस ये मान लेते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन भी वो बना सकता है, याद रखना, उसी के लिए मैं आपको प्रत्येक बच्चे को तैयार कर रहा हूं। तो यहां पर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर अल्फा स्क्वायर बराबर एन प्लस अपने पास बी इंटू अल्फा, ये इधर आके माइनस होगा, तो मुझे बताइए अल्फा स्क्वायर माइनस बी इंटू अल्फा माइनस एन इक्वल टू अपने पास 0 है। और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो माइनस का बी माइनस अपने पास ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो प्लस माइनस बी स्क्वायर, और पॉजिटिव अगर साइन है अपने पास तो वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, पॉजिटिव आएगी, तो सिर्फ प्लस वाला साइन हम लोग लेकर चलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर ये रहा, 4a का मतलब तो 1 है, और c का मतलब माइनस एन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए, और a का मान अपने पास ये रहा, 1 ही है a का मान। तो मुझे एक बात बताओ, इसको लिख सकते हो क्या? थोड़ा सुंदर दिखाई दे तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग रूट वाली वैल्यू को, तो क्या लिख सकते हैं क्या? 4n प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने पहले रख लिया है, ये लीजिए, प्लस का b अपॉन का 2, ये अपने पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया है। और फाइनल जो रिजल्ट अपने पास बन गया है उसको मैंने आपको याद करवा दिया है, और याद करवा के ये मैंने यहां पर लिख दिया है। कहां से आया, हाँ और ना बताना एक बार, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या कि ये आया कैसे? दूसरी बार ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज की क्लास जो शुरुआत मैंने की थी वो मैंने यहां से शुरुआत की थी कि ये किस प्रकार से आया, इस चीज को मैंने प्रूव करके आपको बताया था। क्लास की शुरुआत ही यहां से की थी कि ये आया कहां से। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसको मैंने x मान लिया था, ध्यान से समझ लो, वापस रिपीट कर रहा हूं। कुछ बच्चे 1 या 2% जो बच्चे हैं वो एन या रिपीट लिख रहे हैं, तो मैं एक बार वापस आपको समझा रहा हूं, इसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं एक टर्म आप लोग बाहर निकाल लो जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट के बराबर ही चलेगा, तो इसको वापस से आप लोग x मान सकते हो। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और ये चीज आने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए भाई। यहां से द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे और अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अल्फा बीटा समझ में नहीं आता कृष्णा को, कोई बात नहीं भाई, अल्फा बीटा नहीं आता तो मत समझो। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आपको यहां पर बता क्या रहा हूं? एक स्टेप मैं फिर पूछता हूं, मैंने यहां पर इस चीज को किसी के भी बराबर आप लोग मान सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर अल्फा बीटा नहीं समझ में आता, तो आप के मान लो भाई, इस चीज को के मान लीजिए, ये लो के बराबर आप लोग मान लीजिए, ये लो हमने के बराबर मान लिया है।
यहां पर तो ये कितना होगा अपने पास के स्क्वायर और ये अपने पास के होगा। इस चीज के लिए हमें सोल्व करना है। अल्फा बीटा नहीं आता तो इसको कर लीजिए, ये लोग के की फॉर्म में मैंने कर लिया और इस चीज में के का हमें मान निकालना है तो के ये मान अपने पास आएंगे। फिर मैं समझा रहा हूं, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। मुझे अब ये बात दूसरी या तीसरी बार बताने के बाद ये पता नहीं लग रहा कुछ बच्चों को कि एन कहां लिख रहे हैं, तो मैं एक एक स्टेप आपसे पूछता रहता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये पहली स्टेप जो है ये तो क्वेश्चन में गिवन है, पहले से दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, उसके बराबर में हमने अपनी तरफ से के मान लिया और के का मान हम लोगों को निकालना है, ये लीजिए। और मैं बार बार सुबह से एक बात समझाते हुए आ रहा हूं कि जहां से वो रिपीट होना शुरू हो जाए, के बी प्लस रूट एन के ऐसे जो चल रहा है, तो यहां से ये चीज रिपीट होना शुरू हो गई। देखिए रूट एन ये रहा, बी रूट एन ये चल रहा, ये रिपीट होना शुरू हो गया है, तो इसको वापस से हम लोग के लिख सकते हैं। दो ये और ये बाहर निकाल लिया, बचा हुआ वापस रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। हाँ और ना बताइए कि ये अपने पास कहां से आई दूसरी स्टेप। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसमें हाँ और ना आप लोग बताते रहो, जिससे मुझे चीजें समझ में आ जाए भाई कि कौन सी स्टेप आपके समझ में नहीं आ रही है। तीसरी स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहा हूं। सभी के समझ में आ गया? पूरी बात समझ में आई? तीसरी स्टेप में मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहा हूं। इसका स्क्वायर किया तो के स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो रूट यहां से हट गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां से के स्क्वायर बराबर एन इंटू अपने पास बी इंटू के है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ आपने के स्क्वायर कर लिया है। एक एक स्टेप अब अपने पास सही समझ में आ रही है। अगली स्टेप में मैं इसको, चौथी जो स्टेप है इसको मैं उठाकर लाया हूं। ये दोनों जो टर्म थी इनको उठाकर मैं पहले ले आया हूं, माइनस का बी के माइनस का एन, ये हम लोग फोर्थ स्टेप ले आए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद याद रखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने आनी चाहिए। तो जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही वो थोड़ा सा अलजेब्रा का वेट करो। अगर बार बार इसी में प्रॉब्लम आ रही है तो अलजेब्रा का आप लोग वेट कीजिए। तो यहां पर मैंने ये दो चीजें आप लोगों को समझा दी हैं। पहला और दूसरा पॉइंट मैंने आपको, पहला पॉइंट प्रूव करके बता दिया, चौथा प्रूव करके बता दिया। अब भी अगर आपकी चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही हैं तो भाई फिर मैं आपको, बच्चे को प्रत्येक को साथ लेकर चलना है। ये आप लोग रट लेना, इनको आप लोग याद कर लेना सभी लोग। फाइनल स्टेप तो मैंने लिख ही दी है, इस चीज को आप लोग रटना, इस चीज को याद करना और बाकी दोनों आप लोग सोल्व करने की जरूर कोशिश करना। जिन बच्चों को बेसिक अपना क्लियर करना है वो लोग क्या करेंगे, सेकंड को और थर्ड को दोनों को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। y रूट एन, इसको वापस से पूरा y मान लेना, दोनों तरफ स्क्वायर करके जरूर द्विघात समीकरण आप लोग लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ट्रू है? आएगा समझ में? तो वो चीज अगर आई समझ में तो ठीक है, नहीं तो ये बात याद कर लेना। और याद तो यही करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब इन चार एग्जांपल्स के कुछ हम लोग, ये जो चार पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए √12 के एक्स का मान बताइए। √12 इसका मान आप लोग बताइए। ये लो अपने पास, यहां से एक तो अपने पास था बेसिक तरीका जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था कि यहां से इसको अपने पास x के बराबर है, एक टर्म बाहर निकाल लो, बचे हुए को x के बराबर। या अब हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, वैसे ही मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला 4n+1 और प्लस प्लस चल रहा है तो +1/2। तो n का मान अपने पास कितना है, 12 है। सोल्व तो अब आपको करना ना चाहिए कि भाई n का मान 12 रख लो और उसके बाद तो सोल्व कर लो। उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं आपके लिए, 49, 12 गुना 4 48 और एक 49 में तो सारी स्टेप लिख सकता हूं बस। बाकी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 49 का रूट कितना होता है, 7 + 1/2। तो आंसर कितना आ गया, 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या कि पहला तरीका।
दूसरा तरीका अपने पास होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए कि यहां पर मल्टीप्लाई में 1 अगर अपने पास है तो ऐसी संख्या आपको सोचनी है जिनमें डिफरेंस तो 1 का और दोनों को इनटू करने पर 12 आए, ये आप लोग याद रखिए। तो दो संख्याएं जिसमें डिफरेंस 1 का हो और इनटू करने पर 12 आए, तो क्या वो दो संख्याएं 4 और 3 होंगी क्या? अगर प्लस 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 चल रहा है तो अपने पास बड़े वाला आंसर और ये अपने पास कट जाएगा, और नेगेटिव चलता तो छोटे वाला आंसर। हां और ना बताओ, क्या अब तो आपको ये चीज क्लियर हुई है क्या? सर अगर रूट में ऐसी वैल्यू आए कि जिसका रूट ना हो, तो ना हो तो अपने पास इसका आंसर रूट में आ जाएगा भाई। जैसे यहां पर अगर आपको लगता है सर 23 आ जाए तो रूट 23 प्लस 1/2 ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो आपके पास यही लगेगा। रूट में आए तो लास्ट स्टेप अपने पास कट के एक न्यूमेरिक वैल्यू अच्छे से आ गई, इंटीजर आ गया। नहीं कटे तो रूट में अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, उसमें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। राजू सिंह आप उधर रिकॉर्डेड देख लेना भाई, आपकी तरफ भी देखिए नेटवर्क अच्छा चाहिए, मेरी तरफ नेटवर्क बहुत शानदार है। कभी कभार मेरी तरफ भी प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क में, लेकिन याद रखना आज मेरा नेटवर्क बहुत शानदार चल रहा है, ये ध्यान रखिए आप। एक दो बच्चों को जो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तरफ भी नेटवर्क थोड़ा सा ठीक चाहिए भाई, ये याद रखिए, सिर्फ मुझसे ही डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मान लो कोई भी संख्या इस प्रकार से अपने पास आ गई है 12 माइनस अपने पास 12 माइनस अपने पास 12 माइनस अपने पास 12, क्या इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अपने पास आ जाए उसको क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। y के बराबर मान लो इसको, तो इसका सोल्व करने के दो तरीके अपने पास हैं। पहला तो अपने पास तरीका ये है 4n+1, ये तो फॉर्मूले में वैल्यू है ही, -1/2, n का मान आप लोग रखो यहां पर 12, तो 4 × 12 और प्लस का 1 -1/2, 12 × 4 48 और 1 49 का रूट 7 -1/2, तो आंसर क्या 3 ही आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 3 आंसर आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का हो सकता है, इसके मल्टीप्लाई में यहां पर 1 है, तो दो ऐसी संख्या है जिसमें डिफरेंस तो 1 का हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, क्या 4 और 3 ही होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 और 3 होंगी। अगर नेगेटिव वाला है तो छोटा आंसर, अगर पॉजिटिव वाला होता तो बड़े वाला आंसर। हां और ना करके बताइए, क्या अब तो सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा इस बात को ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास है, मुझे बताओ क्या आप लोग सभी लोग बिना पेन चलाए आंसर दे पाओगे क्या कि 30 + 30 + 30 + 30 ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है? तो क्या आप लोग इसका और दूसरा इस चीज का बिना पेन चलाए आंसर मुझे बताइए, क्या दे पाओगे क्या? यहां पर ये बात बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो इंटू करने पर अपने पास 30 आए और डिफरेंस 1 का हो, तो दो संख्याएं होंगी 6 और अपने पास 5। तो अगर अपने पास पॉजिटिव है तो बड़े वाला आंसर, और अगर नेगेटिव है तो अपने पास छोटे वाला आंसर। यह अपने पास फॉर्मूला तो है ही। क्या आप लोग अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। यहां से अब मैं और आगे बढ़ता हूं एक स्टेप। अगर आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए किसी भी बच्चे के पास इस प्रकार से आ गया है 15 + 2 × 15 + 2 × 15 + 2 × 2 × में अपने पास है, या अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया है कि 15 माइनस वाला आ जाए 15 - 2 × 15 - 2 × 15 - 2 × इनफाइनाइट तक अगर ऐसे अपने पास चल रहा है,
तो अब आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा 4n प्लस बी स्क्वायर। बी का मान यहां पर 2 है, याद रखना, और प्लस है तो प्लस b/2। तो 4n प्लस बी स्क्वायर तो फॉर्मूले में है, 4n प्लस बी स्क्वायर, ये तो ध्यान रखना फॉर्मूले में है, ये इतना, और माइनस चल रहा है तो माइनस b/2, और b का मान कितना है तो आप कहोगे सर 2 है। तो n का मान अब की बार 4 रखोगे तो 15 गुना 4, लिख देता हूं मैं एक स्टेप, 4 गुना 15, प्लस याद रखना ये अपने पास n में बोल रहा हूं और इसको मैं b बोल रहा हूं, तो 2 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 4, और प्लस b का मान अपने पास 2, और बट्टे में 2 तो अपने पास चल ही रहा है, तो इसको सोल्व करने पर क्या 64 प्लस 2 अपॉन 2 चलेगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल चलेगा। तो 8 प्लस 2 बट्टे में 2, तो आंसर कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर 5 आंसर आ गया है, ये लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 4n, n का मान 15 रखोगे, 4 गुना 15 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, और बट्टे में अपने पास 2, तो ये अपने पास आएगा 8 माइनस 2, बट्टे में अपने पास 2 है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 3 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 3 आंसर आ गया। इतना करने के बाद आपको लगेगा सर क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या, तो अब की बार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको ये सोचना है कि इंटू करने पर तो 15 है और डिफरेंस अपने पास 2 का हो। अब की बार डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको इंटू करने पर 15 और डिफरेंस 2 का हो, तो क्या 5 और 3 होगा क्या, अगर प्लस चले तो बड़े वाला अपने पास आंसर होता है। दो संख्याएं सोचनी, इंटू करने पर 15 और डिफरेंस 2 का है, तो 5 और 3 अपने पास होगी। अगर आप लोग यहां पर ये जो अपने पास चल रहा है पॉजिटिव चले तो बड़े वाला आंसर और नेगेटिव चले तो छोटे वाला आंसर। हाँ और ना बताइए, क्या सभी बच्चे इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। और मैं पहली क्लास में बात आपको बोल चुका हूं कि छोड़कर मत भागना, रेगुलर रहना, उसके बाद समझाने का काम पूरी क्लास को मेरे पास है। मैं 100% बच्चे को समझाकर आगे बढ़ूंगा। फैक्टर ना हो तो गौरव ये क्या आपको किस लिए बताया भाई, ये किस लिए मैं बता रहा हूं आपको बार बार, फॉर्मूला भी तो साथ में बता ही रहा हूं ना। डायरेक्ट मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला रटवा रहा हूं, फिर आसान क्वेश्चन आ जाए तो मैं तीसरा तरीका बता रहा हूं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर इस प्रकार से अपने पास है 88 प्लस 3 इंटू अपने पास 88 प्लस 3 इंटू अपने पास 88 प्लस 3 इंटू, और जयपुर में इस टाइम हो रही है शानदार बारिश भाई, ध्यान रखना। इस आपको साथ साथ मौसम का हाल भी मिलता रहेगा, सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, मौसम आपको साथ साथ फ्री में मौसम की जानकारी मिलती रहेगी जयपुर के। तो आप कहीं बाहर बैठे और सोचना चाहो कि जयपुर घूमना है, मौसम कैसा है, तो इस टाइम बारिश चल रही है, ये जानकारी आपको फ्री में ही मिलती रहेगी सभी बच्चों को। तो बढ़िया वाली बारिश हो रही है आज जयपुर में, और स्कूल की तो छुट्टी कर दी है कलेक्टर ने कि भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल गाड़ियां तैर रही हैं, शुभम चौधरी ने लिखा गाड़ियां तैर रही हैं। अभी कुमावत कह रहा है पंजाब में बहुत गर्मी है। आशाराम कह रहा है मैं भी जयपुर में हूं। जयपुर में हो क्या, आप ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो भाई। प्रतीक बता देंगे भाई, थोड़ा सा तो पढ़ लो, आज 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 ही सारा सब कुछ जान लोगे क्या प्रतीक भाई, थोड़ा सा तो रेगुलर रह जाओ आप। तो यहां पर देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप प्रत्येक बच्चा अब की बार दो संख्याएं, एक तो बेसिक तरीका तो है ही, ये तो याद रखना ही रखना है, ये मत भूल जाना। और बेसिक तरीके से ये आया है, फाइनल स्टेप जिसको मैं आपको याद करवा रहा हूं, ये मत भूल जाना। यहां पर दूसरा जो है 4n प्लस बी स्क्वायर,
4n प्लस बी स्क्वायर और अपने पास माइनस बी अपॉन अपने पास 2, ये लीजिए, या तो n का मान अपने पास 88 रखोगे और b का मान आप लोग 2 रखोगे, 88 n का मान और b का मान 3 रखोगे अब की बार, तो सोल्व करो। ये n है, ये अपने पास b है और ये अपने पास n है। या दूसरा अपने पास तरीका जो है, इनटू करने पर 88 आए और डिफरेंस 3 का हो, यहां से 3 में उठा रहा हूं तो अपने पास दो संख्याएं, क्या 11 और 8 ही होंगी क्या? तो अपने पास अगर पॉजिटिव है तो बड़े वाला आंसर होता है और नेगेटिव है तो अपने पास छोटे वाला आंसर होता है। अब तो बताओ, क्या हम लोग कहां से 88 ले रहे हैं और कहां से 3 ले रहे हैं? प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? पहले 4 फॉर्मूले, उसके बाद एक स्टेप में और आगे बढ़ता हूं और अगली चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात तो क्या प्रत्येक बच्चे को क्लियर हुई है क्या? आप लोग बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, बर्थडे है एक का भाई, एक बच्चे का, आपको हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कमेंट मैं पढ़ नहीं पाया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, महेंद्र बिजारनिया भाई, आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए एक चीज, क्योंकि जो भी चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग जैसे आज जैसे अपना क्लास हो गई है, इसके बाद इस चैप्टर के साथ कोई भी नया बच्चा नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि कल जो बच्चा आता है वो हमें फिर डिस्टर्ब करता है। आज वाली चीजें वो पढ़ता नहीं है, कल अपने पास वो डिस्टर्ब करता है। तो हम लोग बैच को जिस दिन स्टार्ट करते हैं उसी दिन फिर बंद कर देते हैं कि इसके बाद इसमें कोई एडमिशन ले नहीं पाए। कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो मेरे नए जो चैप्टर शुरू होता है उसके बाद वो अपने पास वहां पर एडमिशन ले सकता है। ध्यान रखना, इसमें इस बैच के साथ, अब इस चैप्टर के साथ कोई भी नहीं ले पाएगा। एक बात, कुछ बच्चे आज नए हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अपने पास यहाँ पर मैं क्या करता हूं, आपको कंप्लीट जो है वो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ ही आपके लिए एक बैच रिकॉर्डेड मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखना, क्योंकि एक तो वो बच्चे हैं जो सेकंड ईयर या फाइनल में हैं और उनको अपने पास पूरा आराम से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कुछ बच्चे वो हैं जिनको सिलेबस अपने पास जल्दी करना होता है, तो फिर किसी बच्चे का कॉल आया कि सर सिलेबस जल्दी करना है, हमने उसको क्या किया, एक रिकॉर्डेड बैच दे दिया। दूसरे का फिर कॉल आया, उसको भी दे दिया। तीसरे का फिर कॉल आया। तो ऐसे करते करते कुछ बच्चे ले पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं ले पाते। तो अब हमने क्या किया है कि प्रत्येक बच्चे को पूरा लाइव भी पढ़ाया जाए और प्रत्येक बच्चे को एक बैच रिकॉर्डेड भी दे दिया जाए। तो कुछ चैप्टर्स अगर आप लोग चाहते हो जल्दी कोर्स करना तो रिकॉर्डेड से देखकर कर सकते हो, या लाइव तो मेरे साथ साथ पूरा पढ़ ही सकते हो। ये बात भाई आप लोग ध्यान रखो, इस चीज को याद रखो। ऐसे नहीं सोच लेना कि जैसे आपको रिकॉर्डेड बैच मिले तो ये मत सोच लेना कि सर ने तो कहा था मैं कंप्लीट लाइव पढ़ाऊंगा और सर ने तो देखिए रिकॉर्डेड दे दिया है। एक चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो रिकॉर्डेड आप पढ़ लेना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आजकल आते हैं नहीं, तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी पूरा आप लोग मेरे साथ साथ लाइव भी पढ़ सकते हो या रिकॉर्डेड भी आप लोग पढ़ सकते हो। बिल्कुल, नवी ऑफलाइन पढ़े थे क्या? तो ऑफलाइन पढ़े थे तब भी आप ऐसे कमेंट कर रहे हो भाई सुबह सुबह। आपको तो पता होना चाहिए कि अपनी क्लासेस में ऑफलाइन में अपना कितना सही अपने पास डिसिप्लिन रहता। आप सोचिए, ऑनलाइन में तो आप दिखते नहीं हो, मुझे दिखते क्या नहीं हो, आप अपने अपने घर बैठे हो तो कमेंट कर देते हो सुबह सुबह कि सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। लेकिन ऑफलाइन में तो आपको पता होगा कि धुलाई हो जाती है, क्लास में बच्चे को धो दिया जाता है। धोने का मतलब उसको पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। तो यहां पर यही होगा ऑनलाइन में भी। नवीन चौधरी भाई, घसीट दिए जाओगे देखो, एक्स्ट्रा कमेंट करोगे तो। हाँ, ये क्लास भी रिकॉर्डेड मिलेगी भाई आपको, ये जो क्लास है बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगी। देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। देखो अब अपने पास यहां पर जो अगले पॉइंट हैं अपने पास यहां पर वो है एम। यदि कभी भी इस प्रकार से अपने पास चलना शुरू हो जाए, अब आप लोग देखिए, यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से चलना शुरू हो जाए, ये जो है अपने पास n प्लस अपने पास n माइनस अपने पास n प्लस अपने पास n माइनस अपने पास n और ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाए। थोड़ी देर पहले जो चल रहा था
वो एक बार प्लस का साइन था, एक बार प्लस प्लस चल रहा था। अगर पिछले 4 एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो उसमें सारे के सारे या तो प्लस चल रहे थे या माइनस चल रहे थे। अब की बार देखिए, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। और जब तक ये फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, चलो आप लोग करने की कोशिश करो अपनी अपनी नोटबुक में कि ये फॉर्मूला बना कहां से, 4n-3 प्लस का 1 अपॉन अपने पास 2, ये फॉर्मूला कहां से, कैसे और क्यों बना, अपने अपनी नोटबुक में आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 5 नंबर। अगला 6 नंबर फॉर्मूला अपने पास क्या है, और वो इस प्रकार से है। यदि ये अपने पास शुरू हो जाए किससे, नेगेटिव से शुरू हो जाए, एक बार प्लस, एक बार, यहां तो प्लस माइनस चल रहा है, यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अपने पास चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इस चीज का फॉर्मूला होगा 4n-3 तो फॉर्मूले में है, और आगे अपने पास होगा -1/2। हाँ और ना बताइए, इन दोनों को आप लोग प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी। आप बेसिक से बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा मुझसे एक बार पहले पढ़ चुका है वो तो कर पाएगा, बाकी 90% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। सूरज अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद लाइव क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड में अपलोड हो जाएगी। ये अपने पास इस प्रकार से अगर चलना शुरू हो जाए, यहां तो सर कोई इनटू में नहीं है, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि ये इनटू में चलना शुरू हो जाए, b n-b इंटू n प्लस b इंटू n-b इंटू ऐसे चल रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप लिखोगे यहां पर 4n-3b², और प्लस से शुरू हुआ है तो प्लस b/2, और माइनस से अगर शुरू हुआ है तो माइनस b/2। ये जो अपने पास 7 नंबर है, 8 नंबर सॉरी, ये अपने पास q जो चलेगा वो अपने पास यहां पर n-b, n+b, n-b, n+b ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो ये अब की बार क्या बनेगा, अगर माइनस से शुरू हुआ है तो 4n-3n-b² तो अपने पास फॉर्मूले में है, और माइनस चलना शुरू है तो -b/2। इन चार को आप लोग यहां पर प्रूव मैं तो करूंगा, याद रखना आपको जरूरत नहीं है। ये 4 टोटल अपने पास 9 या 10 फॉर्मूले जो मैं आपको इस टाइप में, जो मैं आपको सारे के सारे समझाते हुए लिखवा रहा हूं, तो ये अगले 4 फॉर्मूले आप लोग और याद रखना। नेक्स्ट पेज पर चलकर इसको हम लोग प्रूव करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको याद भी करना और इसको लिख भी सकते हो सभी बच्चे। क्या लिख चुके हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग लिख चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इनको याद भी करना है, ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। आया कैसे ये बात मैं आपको बताता हूं। ये m जो है उसको हम लोगों ने ऐसा माना है n प्लस n माइनस n प्लस n माइनस n प्लस n माइनस, और m के बाद n को हम लोगों ने माना है कैपिटल n को n माइनस n अपने पास प्लस n माइनस n प्लस n माइनस n प्लस, ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग समझने की। ये जो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हुआ ना, n प्लस n माइनस, यहां से वापस रिपीट होना शुरू हुआ। ये क्वेश्चन रिपीट होना जो शुरू हुआ वो n प्लस तो बिल्कुल ठीक है, फिर n माइनस, और यहां से रिपीट होना शुरू हुआ n प्लस। ये 2 स्टेप पहले अलग हैं, n प्लस n माइनस, यहां से रिपीट होना शुरू हुआ n प्लस n माइनस, तो इसको वापस m लिख सकते हो।
और अब की बार जब आप लोग स्क्वायर करोगे ना, ध्यान से समझना सभी लोग, मैं त्रिभुवन पांडे में वापस उस पेज पर आपको ले जाऊंगा, जो अगर आप 7 या 8 नहीं लिख पाए हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको अच्छे से समझना। अब आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पर अब थोड़ी थोड़ी मैच होनी शुरू हुई है, एक्स्ट्रा कमेंट कम बनने शुरू हुए हैं। अब अगली क्लास और स्मूथ होगी, उससे अगली क्लास और अच्छी होगी, और ऐसे अपने पास चलती रहेगी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आप लोग स्क्वायर कर दोगे तो फिर वापस से रूट बचा रह गया, फिर से वापस स्क्वायर करना पड़ेगा अब की बार। अगर पिछले वाले तरीके से करोगे तो आप लोग यहां पर फंस जाओगे। ये जो अपने पास है m, यहां से ये जो अपने पास होगा, यहां पर ध्यान से सुनना, स्क्वायर करोगे तो n प्लस अपने पास रूट में फिर से n माइनस m रह गया, ये लीजिए। अब वापस से जब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो पावर तो अपने पास 4 में चली जाएगी। बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इसलिए हम लोग यहां लिखने के बजाय जैसे ही अपने पास यहां से मैं क्या करता हूं, इस चीज की जगह ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होता है, m बराबर ये अगर मैं बाहर ले लूं, n अगर एक में बाहर ले लूं तो यहां से क्या चलना शुरू हो गया, n माइनस, और n माइनस की जगह क्या ये n आप लोग लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर, मैं ये कैपिटल N यहां से इस इक्वेशन से इसका मान, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस n प्लस n माइनस, तो माइनस वाले को सर आप n लिख सकते हो। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताइए समझ पाए हो क्या? बिल्कुल यू भाई, यही क्लास है आपकी, आप इसमें आप सुबह से आ जाया करो टाइम पर। तो n बराबर सुबह से 7 बजे से चल रही है, 7 से 8:15 बजे तक मैं रेगुलर आपको डेली पढ़ाता हूं, वीक में 6 दिन, संडे को छोड़कर। तो यहां से मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या इस चीज को अगर देखो n वाले को, तो इस चीज को यहां से यहां तक n प्लस n माइनस प्लस पहले आया है, तो उसको क्या m लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल सर m लिख सकते हो, n माइनस m, ये लीजिए। और यहां से दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर m स्क्वायर बराबर अपने पास n प्लस n, एक स्मॉल एन है एक कैपिटल एन है, और यहां से स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर बराबर एन माइनस अपने पास एम होगा, ये लीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, और इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड आप लोग घटा दो। फर्स्ट में से सेकंड घटाओगे तो एम स्क्वायर माइनस प्लस, इधर तो हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये अपने पास कट गया है, ये आगे बचा एन प्लस एम। बताओ स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो m प्लस एन, एम माइनस एन बराबर m प्लस एन, तो आगे वाला चल ही रहा है, m प्लस एन से ये कट गया, तो मुझे बताओ m माइनस एन बराबर क्या अपने पास एक आ गया है क्या? तो m का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस एन होगा, और ये आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। m की जगह क्या लिख सकते हो, तो m की जगह 1 प्लस एन लिख सकते हो। 1 प्लस एन अगर आप लोग लिखते हो तो बराबर में अपने पास आएगा, कितना आएगा, n प्लस अपने पास n, स्मॉल n प्लस अपने पास कैपिटल n, स्मॉल n प्लस अपने पास कैपिटल n, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n बराबर, इसका स्क्वायर तो ये हो ही गया है, और ये n प्लस अपने पास n चल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, n एक स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज मत होना, मुझे x और y मानना चाहिए था ताकि आप कंफ्यूज होते ही नहीं। तो ये आ गया अपने पास n स्क्वायर, ये n इधर आके माइनस होगा तो n बचा, और ये कितना हुआ, माइनस का n और प्लस का अपने पास 1 तो चल ही रहा है, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये अपने पास बन जाएगा बराबर 0। माइनस का n प्लस का 1 है, और यहां से द्विघात समीकरण लगाओगे तो माइनस का b, तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस 4ac, a का मान 1 है और c का मान ये n माइनस 1 अगर रखोगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। और पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर अपने पास नेगेटिव वाली वैल्यू अगर ले रहे हैं तो ये तो अपने पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो सब नेगेटिव ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू एक वैल्यू ले लेंगे, और इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 1 प्लस 4n माइनस 4 अपॉन 2, तो ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो -1
प्लस अपने पास ये क्या बन जाएगा 4n माइनस 3 अपॉन अपने पास 2। ये थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अपने पास है और ये सीडीएस में एक बार अपने पास आया हुआ है, एसएससी में तो अपने पास नहीं आया हुआ। 4n माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको 2-3 बार आपको देखकर इस चीज को समझना पड़ेगा। बाकी इसको समझने के बजाय मेरी तो आदत है हर चीज को मैं बताता ही हूं कि ऐसा क्यों, कहां से और कैसे आया। बाकी आप लोग ये 4 फॉर्मूले जो हैं वो आप लोग याद कर लेना। यहां से इस n का मान निकाला था अभी भी मैंने कि ये आया कैसे, वो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। सिंगल में आकांक्षा अपने पास पावर 4 चली जाएगी और पावर 4 को सोल्व करने में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आप लोग, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं सेकंड क्लास में अपने। ये थी हमारी सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास, यहां से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। कल हम लोग वापस से 7 बजे मिल जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगर बिल्कुल ठीक है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बारिश में आप लोग ध्यान रखना भाई, जब भी बाहर निकलो खुद का आप लोग ध्यान रखिए। टेक केयर और रेगुलर रहो। बाकी मैथ सिखाने का काम मेरा है, फिर भी आप लोग रेगुलर नहीं रहते हो भाई। रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, बाकी मैं समझा दूंगा आपको। मैथ्स की चिंता मत करना।